नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम समास पढ़ रहे थे जिसमें अपन ने दो समास पढ़ चुके हैं, जिसमें था पहला अव्ययी भाव। कौन सा पढ़ा था? अव्ययी भाव समास। और दूसरा पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिसके अपन ने 6 भेद पढ़ लिए थे, है ना। होते तो 8 कारक हैं, लेकिन समास कितनों का बनाया जाता है? 6 का बनाया जाता है। आज पढ़ेंगे अपन कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। धारय समास, इसमें क्या मुख्यतः होता है? चलो आगे देखते हैं अपन। इसकी अपन परिभाषा लिखते हैं। कर्मधारय समास, इसकी परिभाषा है जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य या पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो। उपमेय तो वहां कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास होगा। अपन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान रखना, जिसमें पहला पद, जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन कि जैसे नील गाय। क्या? नील गाय। तो ये गाय क्या है? ये विशेष्य है और ये विशेषण है। जो विशेष्य की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो विशेष्य की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। अब अपन इसकी भी परिभाषा लिखते हैं। विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। ठीक है, चलो। विशेषण क्या? विशेषण और विशेष्य ये क्या होते हैं, है ना। विशेष्य, विशेषण को बोलते हैं उपमान और इसको बोलते हैं उपमेय, है ना। विशेषण को बोलते हैं उपमान और उपमेय। इसमें होगा जिससे विशेषता बताई जाती है, और इसमें क्या होगा? जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये इनकी परिभाषा, इनसे अपन समझ सकते हैं ना। विशेषण क्या होगा? जिससे विशेषता बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कच्चा आम। क्या ले सकते हैं? कच्चा आम। तो आम तो क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। और विशेषता किससे बता रहे? कच्चा आम। तो ये कच्चा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखना, इनके अपन एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जाम्पल क्या रहेंगे अपने, जैसे बूढ़ा आदमी, कच्चा मकान, है ना, छोटा आदमी। एग्जाम्पल वही रहेंगे जैसे अपन बोल सकते हैं ना जो विशेषता बताते हैं, जैसे ये तो विशेषण हुआ, सॉरी ये विशेष्य हुआ, क्या हुआ, विशेष्य, और ये विशेषण हुआ, क्या हुआ, विशेषण। सिंपल है, जो विशेष की विशेषता बतलाए वो विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जैसे एग्जाम्पल बोल सकता है, इसमें अपन लिख सकते हैं कि बहुत बूढ़ा आदमी, क्या, बहुत बूढ़ा आदमी। तो ये तो क्या हुआ, संज्ञा हुई या विशेष से हुआ, और इसकी जो विशेषता बतला रहा है ये विशेषण हुआ, और ये इसी की भी फिर ये विशेषण हुआ, प्रविशेषण। कौन सा हुआ, प्रविशेषण हुआ। जैसे एग्जाम्पल और है, मकान कैसा है, कच्चा, विशेषण विशेष से है। आदमी कैसा है, छोटा, इससे अपन क्या पहचान सकते हैं, कर्मधारय की ये पहचान हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल और लें अपन, गजगामिनी, लोह पुरुष, क्या होगा, गज की तरह गम। देखो ये गामनी होता है चलना, क्या होता है, चलना, और गज माने तो हाथी होता है। देखो दो गज होते हैं, गज और गज, है ना। इस गज का तो अर्थ है हाथी, और इस गज का अर्थ है एक नापने की इकाई, एक नापने की इकाई, है ना, नापते हैं ना अपन वो इकाई। तो गज गामिनी आप कहोगे कि गम मतलब चलना कैसे हुआ। देखो इनके एग्जाम्पल दूं आपको, अगम, सुगम, दुर्गम, क्या, दुर्गम, दुर्गम। और ये गम अलग है ना, ये दुख है, लेकिन इसमें नुक्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, नुक्ता। इसको अपन नुक्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तो अगम जहां पहुंचा न जा सके उसे अगम बोलेंगे, सुगम जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसे अपन सुगम बोलेंगे, सिंपल। और दुर्गम जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। गम माने जाना, और दुर इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, विसर, क्योंकि र लग रहा है ना भैया। ठीक है, चलो अगला, लोह पुरुष, कैसा है पुरुष, लोह जैसा पुरुष है। और एग्जांपल ले लो, भद्र पुरुष, भद्र पुरुष, भद्र मतलब होता है शुद्ध या सभ्य, क्या, सभ्य है जो पुरुष। तो कैसा है, विशेषता बता रहा है वो। तो इस वजह से इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा इसमें, है ना। आप ले लो अभद्र पुरुष, अभद्र पुरुष। तो अभद्र माने क्या होता है, जो भद्र नहीं है। देखो अगर अभद्र में अगर समास करें तो नज तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा, नज तत्पुरुष होगा समास, नज तत्पुरुष समास। एक समास है जो पेपर में अक्सर आता है, इसको भी कर लो आप, नज तत्पुरुष समास। इसमें क्या है, इसमें सभी शब्द विपरीत आएंगे। कौन से आएंगे, विपरीत आएंगे, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूं, जैसे भद्र है, भद्र को क्या विलोम हो जाएगा, अभद्र है, अमर है, अनजान है, अनसुना है,
अनकहा, ये क्या हो जाएंगे? विपरीत। मतलब किसी मूल शब्द में अगर अपन आ लगाए जाएंगे तो उसका अर्थ विपरीत होगा, वो समास नज तत्पुरुष समास होगा। ये इसके एग्जाम्पल है। चलो इसको बताता हूं मैं अब। और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखो इसमें पुत्र रत्न क्या होगा? रत्न के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ है। ये क्या है? उपमान है, तुलना हो रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? रत्न के रूप में। जैसे बोलते हैं ना कि रत्न के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? पुत्र प्राप्त हुआ है। नर हरि क्या है? नर रूपी हरि। हरि कैसे है? नर के समान, मतलब नर है वो, है ना। तो हरि रूपी, ध्यान रखना, नर के रूप में प्राप्त हो चुके हैं हरि। नर हरि नहीं हो सकता, हरि नर हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं ठंडी, ठंडी हवा, क्या हो जाएगा? हवा क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हुआ, और ये विशेष से बोल सकते हैं अपन, है ना। मृग नयनी, क्या बोल सकते हैं? मृग न इनी, नयनी। तो नयन कैसे हैं? मृग के समान। क्या है? मृग के समान। तो ये विशेषण विशेष से हुआ। जैसे बोलते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं मृमंड्य। क्या बोलते हैं? मृमंड्य। हिरण की आंखें, हिरण की आंखें, उसको बोलते हैं। ध्यान रखना, है ना। एग्जाम्पल और ले लो, अधमरा, है ना, अधपका। तो अधमाने आधा मरा हुआ है, ये विशेषता है उसकी। ये तो विशेषण हुआ और ये विशेष से हुआ। पका कैसा है? अध है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो उसमें। जैसे पीली चिट्ठी, क्या? पीली चिट्ठी। पीली चिट्ठी, तो ये क्या हो जाएगा? पीली तो विशेष से हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। तो ये समास अपना हुआ कर्मधारय समास, जिसमें मैंने आपको बताया कि उपमान उपमेय होते हैं और विशेषण विशेष से होते हैं। विशेषण विशेष से जो किसी भी चीज की विशेषता बताए। जैसे लंगड़ा आदमी, बोलते हैं ना कि वो एक आंख नहीं है। जैसे काना आदमी, कोई भी अपंग आदमी, तो ये क्या है? विशेषता बता रहा है। कोई भी चीज हो सकती है। जैसे टूटा हुआ पेन, ये विशेषण विशेष से है। समझ रहे हो ना। जैसे बोलते हैं ना, अध जल गगरी झलकत जाए, इसका तात्पर्य क्या है? जिसका जो अल्प ज्ञान होता है वो इतराता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अपन करते हैं अगला। अगला क्या? समास। अगले समास का नाम है द्विगु। क्या है? द्विगु समास। इसकी परिभाषा है, जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा वाची होता है, लेकिन ध्यान रहे कि संख्या वाची पद किसी विशेष अर्थ की ओर इंगित नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं।
ध्यान दो, सिंपल है। द्विगु समास तो होगा, द्विगु समास में संख्यावाची पद आ सकते हैं, लेकिन जिस समास में पहला पद कैसा है, संख्यावाची है, दूसरा पद संख्यावाची है, संज्ञावाची। ध्यान रहे कि संख्यावाची पद किसी विशेष अर्थ की ओर इंगित नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, ध्यान रहे। जैसे मैं बोलूं आपको समझने के लिए, एक एक, ध्यान दो, एक दो, त्रिनेत्र, क्या, त्रिनेत्र, समझ रहे हो इन बात को। ये तो हो गया त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र ये तो क्या है, जैसे बोलो चार राह, क्या बोल सकते हैं, चार राह। ध्यान दो, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब संख्या एक जैसी आ रही है, संख्या भले ही है वो, पर दोनों पद कैसे हैं, संख्यावाची, तो समास कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा, अव्ययी भाव। ध्यान रखना, जब संख्या अलग अलग है, जब संख्या अलग अलग है, 31, 32, 65, 70, 12, 10 और 2, तो समास द्वंद्व होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। अगर संख्या पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावाची, तो समास कौन सा होगा, त्रिनेत्र। विशेषता बता रहा है, बहुव्रीहि। मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको कि पहला पद संख्यावाची हो, संज्ञावाची हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं तीसरी ओर की इंगत विशेष अर्थ तो नहीं दे रहा है, तीसरी ओर इंगत नहीं कर रहा है। कर रहा है भैया त्रिनेत्र। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में हर एक के तीन नेत्र हों। तीन नेत्र किसके हैं, सिर्फ शंकर भगवान के हैं, तो कोई विशेष अर्थ देना नहीं चाहिए, तो बहुब्री हो गया। हाँ, चार राह, तो चार राह कहीं भी हो सकती हैं, चौराहा। ये समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। आपकी समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। चलो मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान रहे। जब एक जैसी संख्या आएंगी तो समास अव्ययी भाव होगा, एक एक, दो दो। अब जैसे मैं बोलूं अलग अलग संख्या आएंगी, 3 5 मत कर, 2 5 रख दूंगा, बोलते हैं ना अपन, तो ये अलग अलग संख्याएं, तो द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व। अगर पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञावाची है और विशेष अर्थ नहीं दे रहा है, कहने का तात्पर्य कि तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो समास कौन सा होगा, अपन पढ़ रहे हैं द्विगु समास ये। लेकिन अगर विशेष अर्थ दे रहा है, जैसे एग्जांपल और ले लूं मैं, 10 आनन, तो 10 हैं आनन या 10 हैं मुख जिसके, कौन है, अर्थात रावण, विशेष अर्थ दे रहा है, तो बहुब्री होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल करते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपन, और पंचवटी, तिराहा, अठन्नी, चवन्नी, नवग्रह। तो पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, क्या हो सकता है, 5 वृक्षों का समूह, वृक्षों का समूह। तो क्या हुआ, 5 तो संख्या हुई और वृक्ष क्या हुए, संज्ञा हुए। कोई विशेष अर्थ नहीं है, कहीं भी खड़े हो सकते हैं 5 वृक्ष, है ना। अगला तिराहा, तिराहा भी 3 राहों का समूह, क्या, 3 राहों का समूह। 3 राह कभी भी हो सकती हैं, कहीं हो सकती हैं। अठन्नी 8 आनों का समूह, क्या बोलेंगे इसको, 8
आनों का समूह, आने पहले होते थे है ना पुराने समय में, का समूह, समूह। चवन्नी, चार आनों का समूह, चार आनों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह बोलते हैं। ध्यान रहे भैया कि ग्रह अलग अलग तरीका से लिखे जाते हैं। एक तो ग्रह ये लिख दिया और एक ये ग्रह लिखे। ये ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, एक ऊपर ग्रह होते हैं ना 8 ग्रह, और ये ग्रह का अर्थ होता है घर। क्या होता है? घर। इसका अर्थ होता है नक्षत्र। ये समश्रुति बन गई। क्या बन गई? समश्रुति। नक्षत्र, ध्यान रखना इनका, है ना। अपन कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, है ना। जैसे चौमासा, तो क्या होगा? 4 राहों का समूह। क्या हो जाएगा? चौमासा। आप कोई भी ले लो और एग्जाम्पल, तिरंगा, तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, रंगों का समूह, गौ का समूह। तिरंगा हो गया। त्रिभुवन, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, 3 भुवनों का समूह। आप एग्जाम्पल ले सकते हो कोई भी, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि कभी भी क्या ना आए, कोई विशेष अर्थ देने वाले संख्यावाची ना आए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे पंचरत्न, पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। एक पद संज्ञावाची, दूसरा संख्यावाची। जैसे पंचामृत, पंचामृत, क्या तोड़ेंगे? पंच प्लस अमृत, संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। तो 5 अमृत का समूह, 5 अमृत मिले होते हैं। कोई भी ले लो एग्जाम्पल और, पंचरत्न, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। क्या ले लो अपन? नवरत्न। तो 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल करवाए अपन ने? ये करवाए द्विगु समास के। द्विगु समास में मैंने फर्क क्या बताया था? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची आता है, दूसरा पद संज्ञावाची आता है, लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। अर्थ क्या होगा? वही, परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना। त्रिवेणी, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह। वेणी क्या होती है? धारा। इसको बोलते हैं धारा, त्रिवेणी, है ना। बोलते हैं त्रिवेणी संगम, धारा जहां 3 धारा मिलती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो इतना बताया है आपको, जो एग्जाम्पल दिए हैं, वो समझ में आया होगा। समझ रहे हो ना। और अब हम अगला जो समास है वो है द्वंद्व। वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, है ना। अगर आपको समझ में आया हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।